और मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि गांधी परिवार के पाप के रूप में इसका जन्म हुआ है, राहुल गांधी का। हाँ, हमारे यहाँ उत्तर भारत में एक कहावत कही गई है, बाढ़े पूज पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। पिता का कर्म अगर दूषित है तो औलाद हर हाल में दूषित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसी दूषित कर्म का अन्न वो औलाद के शरीर में डालता रहेगा और एक न एक दिन वो दूषित महादूषित के रूप में बाहर आ जाएगा। ये राहुल में साफ साफ दिखता है। योगी जी का कर्म कैसा है, मोदी जी का कर्म कैसा, थोड़ा बता दीजिए। नहीं, देखिए योगी 3 साल सरकार पूरा करने वाली है। देखिए योगी जी तो साक्षात योगी हैं और मोदी जी का हर एक काम इतिहास की ओर अग्रसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन 10 वर्षों में जितना कार्य मोदी जी ने किया है, हर एक काम की श्रेणी में नहीं आता, एक इतिहास की श्रेणी में वो काम है। और प्रत्येक व्यक्ति, और आज की डेट में योगी मोदी सिर्फ भारत में ही नहीं, आप पूरी दुनिया उठा के देख लीजिए, अपना शत्रु देश पाकिस्तान ऐसा देश चाह रहा है कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री योगी बन जाएं। अच्छा। ये आप सोचिए कि यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव माथा खजुआ रहे हैं और पाकिस्तान वाले पूरा वोट योगी जी को देने को तैयार बैठे हैं। और भी कई देशों से ऐसी आवाज आई है, इसमें दो राय नहीं है। ऐसा क्या है खूबी योगी जी में, ऐसा क्या करके दिखाया, वो क्या दिखा सका? देखिए सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि काम के प्रति वो एकदम कर्तव्यनिष्ठ है, नंबर 1 बात। बाकी लोगों की तरह सिर्फ हवाबाजी और बयानबाजी नहीं है। आज तक 10-12 वर्षों के बीच में कभी भी एक पैसे का गड़बड़ ये 2 व्यक्ति के बीच में कभी नजर नहीं आया। 3 साल कार्यकाल हुआ, आपने गिनवाया, तो क्या लग रहा है कि 3 साल के कार्यकाल से यूपी की जनता पूरी तरीके से खुश है क्या? भाई साहब, योगी जी के कार्यकाल से पूरी दुनिया खुश है और हम तो ये प्रार्थना करते हैं बाबा विश्वनाथ से कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया योगी आदित्यनाथ होना चाहिए। प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री, भारत का अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होना चाहिए। बाकी किसी लीडर में ये दम दिखता नहीं है। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं, योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, जितनी बातें की जा रही है। आप लंदन से यहाँ पे आए हैं, लंदन से है ना, बताया भाई साहब ने, तो कैसा लंदन दुबई से, तो कैसा लग रहा है? ये बनारस में मौजूद है, खड़े हैं आप, तो कैसा दिख रहा है? उत्तर प्रदेश कैसा नजर आ रहा है आपको? अपना नाम बताइए आप। मैं मालू हूँ, महेश्वर में मालू। अच्छा, ब्रजेंद्र मालू। अच्छा, आप लंदन में कहाँ रहते हैं? नॉर्थ वुड। नॉर्थ, तो आप बताइए। हाँ, जो अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, जिस हिसाब से योगी जी ने अपना जो कि ये प्रयागराज का किया अरेंजमेंट, अनबिलीवेबल अरेंजमेंट। आप गए थे? हाँ जी, गए थे प्रयागराज, डुबकी लगाए? ये भारत में रह के परिवार से कई लोग आके डुबकी लगा के गए हैं। व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी थी। सही बता रहे हैं। मेरी डॉटर दुबई से अकेले आई, 3 दिन में वापस यहाँ से आप देखिए ये करके वापस चले गए, बिना कोई वीआईपी का ये नहीं किया, किसी का कोई ये नहीं इन्फ्लुएंस लेके आई, अपने आप आए, डुबकी लगाई, चले गए। मेरा भतीजा यूएस से आया, ऑल द वे यहाँ से डालस से, वो भी आके करके गया। कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। कोई तकलीफ नहीं हुई। देखिए, ये बड़ी बात है कि लोग विदेश से आकर जिस तरीके से गंगा मैया में डुबकी लगाया, त्रिवेणी में डुबकी लगा के चले गए, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उनकी व्यवस्था के बारे में जो इनसे बात कर रहा हूँ ना भाई साहब से, ये बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव और तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपने गंगा में डुबकी लगा लिया, उत्तर प्रदेश में घूम भी रहे हैं, अभी काशी में मौजूद हैं आप, तो योगी जी का जो कार्यकाल है वो सही लग रहा है आपको? मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तर प्रदेश क्या विकास कर रहे हैं? अगर कंट्री का विकास हो रहा है बराबर, विदाउट करप्शन, ये सब चीज़ें अगर हो रही है तो वो ही तो सभी लोग चाहते हैं। बिल्कुल। और अगर वो हो रहा है तो उसमें कोई ये नहीं है, एतराज, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज नहीं होना चाहिए। जी बताइए, लंदन में थी कि मोदी के बारे में बातचीत होती है, हम करते हैं, क्या योगी के लोग जानते हैं, योगी के बारे में बातचीत होती है? काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी। और आफ्टर ये अपना कुंभ के बाद में तो काफ़ी लोग जानने लग गए उनको। योगी जी को क्या बोलते हैं योगी जी के बारे में वहाँ पर? वो बोलते हैं कि भाई मोदी जी के बाद में योगी जी है प्रधानमंत्री के लिए। अब प्रधानमंत्री हो या नहीं हो, अच्छा, मतलब कि काम करने वाला मोदी के बाद में योगी है, ऐसा लोग बोलते हैं लंदन में भी। डेफिनेटली। तो बड़ी बात है, एक प्रदेश का एक मुख्यमंत्री हो जो कि पूरी दुनिया में जाना जा रहा हो, तो कौन सा काम योगी जी का आपको पसंद आता है, कौन सा काम अच्छा लगा आपको? सभी काम, मैंने तो जो भी उत्तर प्रदेश में अभी देख रहा हूँ, सारे काम अच्छा किए उन्होंने। अच्छा, पहले उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी आपकी इस नज़र में? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में पहले आया था, वो काफ़ी साल पहले, तो उस समय तो अनबिलीवेबल। सिवाय एक ज़माना ये था कि अगर कानपुर जाना होता था, फ्लाइट होती थी लखनऊ, एक दिन होती थी कानपुर। फ्लाइट से अगर रात में आप उतरे हैं तो आपको पूरा कार्गो करके लेके जाना पड़ता था। आगे एक गाड़ी एस्कॉर्ट करती थी पुलिस की, एक पीछे करती थी। अच्छा। और आज आप देख लीजिए क्या हालत है।
मैं ये बता रहा हूँ 73-74 में जब मैं आया था तो ये हालत थी। ये हालत थी, और आज की हालत में अब देख लीजिए, खुलेआम घूम रहे घूम हैं, रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलना चाहोगे योगी जी को, आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ? और प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी सही काम कर रहे हैं देश में? डंका बज रहा है क्या? डेफिनेटली देखिए ये तो आप ये देखिए, आज एक टाइम ये था मिलिट्री में लोगों को अपने सोल्जर को पहनने के लिए जूते नहीं थे, यूनिफॉर्म नहीं थी। आज देख लीजिए क्या है, आज अपन लोगों ने डिफेंस के इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दिया है। उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? देश बदल रहा है। देश बदल, अगर आप अपने घर को अगर नहीं संभाल पाए, आप अपनी कंट्री को डिफेंस के संभाल नहीं पाए तो क्या करोगे आप? सही बात। तो वही मोदी जी कर रहे हैं, वही सभी लोग कर रहे हैं। सभी लोग कर रहे हैं, पसंद आ रहा है आपको भी? डेफिनेटली। तो आने वाले टाइम पे लग रहा है कि लोग बोलते हैं ये मोदी के बाद थोड़ा योगी जी को लाइए एक बार देश के अंदर, चाय वाले के बाद गाय वाले को लाइए बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील साड़ा है, मैं बॉम्बे से हूँ। ये मेरा है, छोड़ दीजिए। हाँ, मुंबई से हो आप? हाँ जी। मुंबई में कहाँ से हो? मुंबई में लोअर परेल से। अच्छा, मैं भी बोरीवली से ही हूँ। बताइए आप, बात है सर। कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश में आए हैं, बनारस में मौजूद है, कैसा लग रहा है? मैं देखिए करीब 1990 में यहाँ सबसे पहले आया था। हाँ। अयोध्या को जो मैंने देखा और मैंने कहा भगवान राम की जगह हाँ। भगवान राम का जन्मस्थान इतना ख़राब कैसे हो सकता है, इसको कोई मेंटेन किसी ने क्यों नहीं करके रखा है। अभी जब हम आए और इसमें पूरा टर्न अराउंड दिखा अयोध्या का हमको, उसकी इकोनॉमी चेंज हो गई, वहाँ के लोगों के पास क्या था और आज क्या हो गया, कितना बिजनेस हो गया वहाँ पे, टूरिज्म का कितना डेवलपमेंट हो गया है। प्लस लोगों ने रियल सेंस में रियलाइज़ किया कि भगवान राम जो हमारे लिए आध्यात्म में क्या महत्ता रखते हैं, उनके लिए उनकी जगह होनी चाहिए थी। वो पूरा संसार उनका है, इतना अच्छा मंदिर बना है और कितना फ्लाइटें आ रही है, कितने लोग जा रहे हैं, कितना इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है। अब उसके बाद में हम लोग वाराणसी आए, इतना डेवलपमेंट यहाँ देखा, इतना कॉरिडोर देखा, पुराना वाराणसी देखा, आज हमने हेरिटेज वॉक किया और किया, तो बहुत मैसिव चेंज है। और ये चेंज जो है ये खाली एक धार्मिक चेंज नहीं है, आपको सबसे बड़ी चीज़ समझनी चाहिए कि इकोनॉमी के चेंज है, इसमें पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है इस सेक्शन में। तो मैं खाली यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर एक्चुअल में एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। और उसमें जहाँ जहाँ पे अपनी सरकार बीजेपी काफ़ी जगह सरकार हो गई है, उसमें वन ऑफ द बेस्ट अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो योगी जी हैं। आप अगर बोल रहे हैं बॉम्बे से हैं कहीं से, तो बॉम्बे तो बहुत सेफ सिटी माना जाता है पहले से, लेकिन आपको नोएडा का अगर पता हो कभी, तो नोएडा में रात को 8 बजे बाद 7 बजे बाद कभी लड़कियां निकल सकती थी क्या रात को? और आज के दिन क्या सिचुएशन है? तो सारे लोग पैक हो गए अंदर एक्चुअल में जो गड़बड़ काम करते थे, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, और बहुत बहुत काम हो रहा है यूपी के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर हो रहा है। सही तरीके से काम हो रहा है, सब बहुत अच्छे तरीके से काम राम हो रहा है। मंदिर भी घूम के आए, अयोध्या भी जाके आए, आप प्रयाग जा रहे हैं। प्रयाग भी जा रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं। बनारस में भी खड़े हैं, हम बनारस में खड़े हैं। तो बढ़िया हो रहा है, सब सही हो रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है बताइए कि रात को 12 बजे आपको इतनी बड़ी भीड़ मिल रही है यहाँ पे, जिसमें लेडीज घूम रही है और किसी को कोई डर नहीं है कोई चीज़ का, और इतने अच्छे, इंडिया जो है सबसे पुराना कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया विश्व के ऊपर राज करता था, और इंडिया की क्या हालत थी एक्चुअल में। और आज हम यहाँ कॉरिडोर देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, यहीं पे नहीं, एक एक करके सारे शहरों में जो हमारे डेवलपमेंट जहाँ होने चाहिए थे, रिलीजियस प्लेसेस जो मैं बोलूँगा, उसमें बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। और इतना आनंद आ रहा है एक्चुअल में कि सनातन धर्म के लिए कोई आदमी काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सनातन धर्म के लिए किया जा रहा है? सिर्फ सनातन धर्म के मंदिरों पे कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मुसलमानों के लिए काम नहीं किया जा रहा? अब इसमें क्या होता है सर, इसके अंदर वो उनके अगेंस्ट काम नहीं कर रहे, वो हिंदुओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर अगर मैं यहाँ डेवलपमेंट वाराणसी का करूँगा या अयोध्या करूँगा, तो ड्राइवर तो कोई हिंदू नहीं है, ड्राइवर तो मोमडन ही है। टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों की गाड़ियाँ मोमडन्स की हैं, तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, बिजनेस मिल रहा है, किसको मिल रहा है? सभी को, तो एडवांटेज सबको मिलता है। तो और उनके अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं वो। पहले क्या हो रहा था आपको पता है कि हिंदुओं को दबाया जा रहा था, और जो औरंगजेब के टाइम जो काम हुआ वो होता था यहाँ पे। अब हमने आज देखा कितने मंदिर यहाँ पे दबाए हुए थे लोगों ने, कितने मंदिर उन्होंने तोड़े, किस तरह से यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अगर आपने हिंदुओं के लिए काम किया तो उसके साथ साथ में मोमडन्स का भी भला हो ही रहा है। हिंदू मुसलमान करते हैं योगी जी? नहीं करते, नहीं करते। आरोप तो लग रहा है, लगाने वाले औरंगजेब की औलादे हैं, खास करके बोलना चाहूँगा मैं, मुंबई से हैं, जो कि अबू आजमी बोल रहे हैं, औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, बढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे लोग के साथ में क्या करना चाहिए? ऐसे लोग के लिए योगी ठीक है क्या, फिट है? नहीं, सही। देखिए हर धर्म में एक्चुअल में हर तरह के आदमी हैं, हर धर्म में कोई आदमी क्रिटिसाइज करता है किसी के बारे में, अपने को उस सब में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। काम अच्छा हो रहा है, उसमें पूरी इकोनॉमी सब लोगों का फायदा मिल रहा है, उसको फायदा मिल रहा है, सबको फायदा मिल रहा है उसका। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर क्या लग रहा है मोदी के बाद? मैं तो नेक्स्ट अभी फिर मोदी को देख रहा हूँ, फिर मोदी को देख रहा हूँ, उसके बाद की बाद में देखेंगे, क्योंकि अपने इंडिया को विकसित भारत बनाना है। हम लोग बात कर रहे हैं 2047 में इंडिया विकसित भारत होना चाहिए,
तो अब मोदी जी लाएंगे जिस टाइम में किसको होंगे, एक तबका है 2047 में कुछ और देख रहा क्योंकि अभी क्या होना चाहिए इसके अंदर, खाली ये नहीं है कि काम, एक्चुअल में इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो इकोनॉमी की पकड़ आने में थोड़ा समय लगता है, तो मुझे लगता है कि अगले 4 साल या 3 साल जितने कितने यूपी में जो भी साल बाकी हैं और उनको नेक्स्ट टर्म मिले, तो हो सकता है इकोनॉमी की साइड में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उनकी और बेटर होगी। अगर बेटर होगी तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। आपकी तरफ से सही ट्रैक पे चल रहा है। बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा है, पूरा इंडिया सही ट्रैक पर चल रहा है और इंडिया राज करेगा। एक्चुअल में जो वर्ल्ड की जो टॉप 5 इकोनॉमी में इंडिया है, वो नेक्स्ट 5 या 7 साल में इंडिया वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। और जो 1900 के पहले 25 से 30% इकोनॉमी इंडिया की एक्चुअल में जो राज करता था, इंडिया और चाइना, तो हमें लगता है कि आज के 10-20 साल बाद के अंदर हम लोग वहाँ आएंगे जहाँ पे इंडिया वुड बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द टाइम्स टू कम। और आप इस बात को सेलिब्रेट भी करिए कि इंडिया की टीम जीत गई आज वर्ल्ड कप। अरे वाह, क्या बात है। आखिरी में आपसे क्या नाम है वो बताइए, क्या कहना चाहेंगे योगी जी के बारे में? गोपाल लड्ढा, बॉम्बे से हूँ मैं भी। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने जो काम इंडिया में किया है अभूतपूर्व है। और शायद और कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता तो शायद ये डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। जहाँ खड़े हैं आप वहाँ पे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर। नंबर देना चाहेंगे 10 में से आप योगी जी को? योगी जी को 10 में 8 मार्क्स मिलने चाहिए। 2 नंबर कहाँ काट रहे हैं आप? 2 नंबर बेसिकली जहाँ से उन्होंने चालू किया है वो बेस बिगड़ा हुआ था, इसलिए स्पीड कम मिल पाई। बट उन्होंने जो एक अच्छा काम किया लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, राइट, उससे आगे के लिए एक अच्छी फाउंडेशन बनी है, उससे अच्छी ग्रोथ आएगी। और जो डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है कानपुर के साइड में, आई थिंक ये बिगिनिंग है, अभी इसके रिजल्ट अपने को नहीं दिख रहे। बहुत बड़ा काम होने वाला है इंडिया में। डिफेंस में काफ़ी बड़ा काम हो रहा है। मैं डिफेंस का काम करता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं डिफेंस में बेसिकली एज ए फैसिलिटेटर इन द ट्रेड हम काम करते हैं। और क्या जो सही हो रहा है डिफेंस में काम? सही बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जो अभी है बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग में बहुत अच्छा काम हुआ है। आगे जाके लगता है जो डायरेक्शन है अपनी, हमारा एक्सपोर्ट डिफेंस में काफ़ी बढ़ने वाला है। एंड उसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो अच्छा रोल प्ले कर रही है। और अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है इन्होंने, इससे आगे जाके 3 गुना 4 गुना जो ग्रोथ मिलने वाली है डिफेंस में, वो देश के लिए बहुत अच्छा है। और अपने दैट शोज आवर कॉन्फिडेंस कि हम कर सकते हैं। जो सेक्टर हमने सेलेक्ट किया है उसमें हमने अच्छी प्रोग्रेस की है। तो इट्स मैटर ऑफ डिसाइडिंग एंड देन मूविंग फॉरवर्ड। टेक्नोलॉजी के साइड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अपने यहाँ काम हो रहा है इंडिया में, इतने सालों से बिल्कुल नहीं हुआ। अब हम चिप्स की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले होना चाहिए था। बट बिगिनिंग अच्छी हुई है। आगे 5-10 साल में हमको जो इसके रिजल्ट मिलेंगे वो काफ़ी डिफरेंट होने वाले हैं। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। योगी जी का जो काम हो रहा है यूपी के हिसाब से बहुत अच्छा है। और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यूपी इज़ गोइंग टू प्ले ए वेरी गुड रोल एंड दिस गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू। जिस दिन डिस्टर्बेंस हुआ उस दिन वापस यदि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कंट्रोल नहीं हुआ, देन वी विल सी द रिजल्ट। बात बता रहे हैं, गो इन अ रिवर्स गियर। सो वी ऑल नीड टू एंश्योर दैट योगी जी कंटिन्यूज इन यूपी। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। मिश्रा जी, मैं इनसे इसलिए बात कर रहा था, जो आप बड़े बड़े वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे, एक बता रहा हूँ, तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो थे लंदन से आए हैं, कोई मुंबई से आए हैं, अलग तरीके से लोग आए हुए हैं, जो ये तारीफ कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जो चीज़ें लोगों तक पहुंच रही है, लोग देख भी रहे हैं योगी जी के कार्यकाल के बारे में, इसका फायदा होते हुए दिखाई देगा? क्या लगा 27 में? नहीं, आप ये देखिए, अभी हमारे अंकल जी मालू सर, आप लंदन से आए, इनको लंदन से यूपी का विकास, प्रयागराज का विकास, बनारस का विकास दिखा। और अगर शायद कुछ कमी रह गई होगी तो शायद सशरीर ही आ गए उसको देखने के लिए कि मैं ज़रा भी देख करके अपने तरीके से उसको ज़रा एहसास उसका कर लूँ। और ये दुखद है कि हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के मुखिया और हिंदुओं के कट्टर हत्यारे अखिलेश यादव, हिंदुओं के हत्यारे, जो अयोध्या आज गुलाबी और रंगीन रोशनी से सराबोर है, वो इनके प्रताप से हिंदुओं के खून से लाल रंग से सनी थी। उसके बावजूद न इनको अयोध्या का विकास दिख रहा, न काशी का दिख रहा, न प्रयागराज का इतना सफल महाकुंभ जो ये अपने जीवन में कभी करा ही नहीं सकते। ये बस सैफई महोत्सव तक सीमित रहे हैं। इसके पहले भी कराया है इन्होंने? नहीं, कराया है वो किस प्रकार की वहाँ अव्यवस्था रही है जो 2012 में इनका सरकार रही और जिस तरीके से इन्होंने कराया। नहीं, आने वाले टाइम में निरंतर योगी जी प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश और साथ साथ पूरे देश को भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। और सूर वाला बयान दे रहे हैं, क्या सही है? नहीं, कठमुल्ला नहीं, वो बयान नहीं दे रहे, वो एक मुहावरे के जरिए कुछ ऐसे लोगों को समझा रहे हैं जो उस टाइप के हैं। क्योंकि योगी जी में एक आदत है, पहले वो समझाते हैं अपनी भाषा के अंतर्गत,
एक बार 2 बार 3 बार समझाते हैं। और कहावत है, जैसे हमारे यहाँ रामायण में जब सेतु उल्लंघन की बारी थी तो स्वयं भगवान श्री राम ने 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना की। रामायण में एक दोहा आता है जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि विनय न मानत जलधि जल गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होत न प्रीत। तो योगी जी का ये बयान उटपटांग मत कहिए इसको आप, ये एक संकेत है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, विरोधी पार्टियां बोल रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कौन बोल रहा है? विरोधी पार्टियां बोल रही है कि मुख्यमंत्री ऐसे कैसे बोल सकता है। अरे भाई, विरोधी पार्टी बोल रही है मुख्यमंत्री ऐसे कैसे बोल सकता है। इन लोगों के मुंह में जबान कब कहाँ था कि जब एक मुख्यमंत्री सरेआम हिंदुओं के ऊपर गोली चला रहा था, वो इसलिए कि खाली वो राम मंदिर बनाने जा रहा था। उस समय इनके जबान में कहाँ था जब एक बलात्कारी का पक्ष ले रहा था। फालतू बात ये लोग करते हैं। और ये सब देखे नहीं आपके जितने जंगल के फालतू जानवर थे सब एक साथ हुए, खूब हाथ मिला, माला पहने। अब देखिए क्या गति पे हैं, सब एक दूसरे का ही सिर फोड़ रहे हैं। ये योगी मोदी से बाद में लड़ेंगे। ये पहले अपना समझ लें कि ये कितने पानी में ये लोग हैं और कितनी ताकत इकट्ठा किए हैं। सब एक दूसरे को छोड़ के निकल लिए। आप देखिए ना, बिछड़े सभी बारी बारी, वो एक गाना है ना, बिछड़े सभी बारी बारी, आगे की लाइन तो मैं नहीं जानता। एक तरीके से गधों की फौज खड़ी हुई थी, गधों की फौज। विद्वानों ने कहा है कि 100 गधा पालने के बजाय 1 घोड़ा पालिए। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश वालों ने क्या पाला है? तो उत्तर प्रदेश की जो पुरानी टीमें थी वो देखिए 10 गधों के बीच में फंसी रह गई और बारी बारी आधे गधे निकल चुके हैं। कुछ तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं और बैठने की तैयारी में हैं। अब जो बाकी बचे हैं वो क्या करेंगे आने वाले समय में, तो आने वाला वक्त तय करेगा। और योगी जी बेस्ट, दी बेस्ट। इसमें से कितना नंबर? 10 में से मैं उनको वाकई 100 नंबर दूंगा। हाँ, क्योंकि 10 में 10 नंबर कभी नहीं दिया जाता, इसलिए 10 में से 9 नंबर न्याय के हिसाब से और 91 नंबर मेरे अपने निजी तरफ से। निजी तरफ से। भाई साहब बहुत अच्छा बोले इन्होंने। अच्छा बोला, आप भी बोल दीजिए कितना नंबर योगी जी को? 10 में 10। 10। भाई साहब 10 10 भैया 10 में से 10।